पुण्य का बाग लगाने का मतलब होता कोई ऐसी चीज बनवा देना कि धरती पर वो आपकी निशानी बनकर पुण्य के काम में लग रही हो और उसका पुण्य अंश आपके खाते से जुड़ा रहे। आप जहां जिस लोक में हो वहीं आपको वहां की ठंडक मिल रही हो। तो ऐसा कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो वो बहुत कृपा होती है। आपके पूर्वजों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनवाई। विक्रमादित्य ने जो उज्जैनी में अवंती में महाकाल का मंदिर बनवाया, वहीं बाहर की तरफ उन्होंने शनिदेव का मंदिर भी बनवाया था। और शनिदेव का ऐसा मंदिर पूरे भारत में नहीं है। भले ही लोग शनि सिग्नापुर में जाते हैं ना, लेकिन जैसा वहाँ बना हुआ बहुत अद्भुत है। वो बड़ा विधिपूर्वक बना है। विक्रमादित्य के काल में महाकालेश्वर की जो स्थापना हुई तो सभी जाते हैं कि काल विकराल रूप धारण करे। राजाओं के द्वारा ही तो कितनी कृपा हुई। आप त्र्यंबकेश्वर को देखिए। और वे लोग भी तो थे। आप औरंगाबाद जाइए, वहाँ जो गुफाएं बनी हुई ना, पूरा पहाड़ काट कर और एक ही चट्टान में पूरा कैलाश पर्वत का दृश्य उकेर दिया। गुफाओं के अंदर जिस तरह से भगवान की मूर्तियां वहाँ बनी हुई है, बहुत अद्भुत है। आपके पूर्वज करके चले गए। शरीर को तो मिट्टी होने में देर कितनी लगती है, लेकिन वे लोग आज भी सुरक्षित हैं, जीवित हैं। अहिल्याबाई होलकर ने जो बनारस में मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, वहाँ पर जो गुरुकुल संस्कृत पाठशालाएं चल रही हैं, राजा रानी तो कितने हुए हैं, अपने अपने महल बनाकर चले गए ना दुनिया से। लेकिन जिनकी जगह पर आज भी पुण्य हो रहा है, धर्म हो रहा है, उनके खाते में वो पुण्य जाकर उन्हें आज भी तृप्ति दे रहा है। अपनी कमाई का कुछ भाग धर्म कर्म के लिए और बाकी भाग बुढ़ापे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बच्चे जो है ना, आपको ऐसा इमोशन में डाल देंगे, और जब आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते ना, तब फिर पत्नी आती है पास में आके, वो फिर ऐसे मंत्र सुनाती है। आप क्या करोगे इन पैसों को लेकर? मेरा बच्चा ही रो रहा है, मेरा बेटी दुखी है, मेरा दामाद दुखी है, क्या करोगे? अपनी छाती पर लेकर जाओगे? ऐसा पत्थर बन के बैठे हो। वो बेचारा उठा के दे देगा, अच्छा भगवान तू जान छोड़ दे इसको। उसके बाद वो लगा दिया उन्होंने किसी काम में। बिजनेस करना आता नहीं, काम करना आता नहीं, 2 दिन में वो सारा बराबर हो गया। और उनको भी ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, वो कहते हैं 2 के 4 कर देंगे, 1 2 का 4 करेंगे। उनका ऐसा 1 2 का 4 होता है, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता। माँ बाप फिर कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलेंगे उनको लगता है बच्चा कुछ कर ना ले। उसके बाद आदमी कहेंगे किस्मत खराब थी हमारी। तो ठीक है, जिंदगी में कहीं धोखा हो सकता है, कहीं चोट पहुंच सकती है, कोई ना कोई दुष्ट लोग भी मिल जाते हैं। आदमी की ज़िंदगी में उसका किया कराया सारा तबाह हो जाता है। दोबारा से हिम्मत करनी पड़ती। शरीर भी अपना संभाल के रखना चाहिए आखिर तक। मैं ऐसे सज्जनों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे पूरी ज़िंदगी कमाते रहे, लेकिन उसके बाद जब उनका शरीर बूढ़ा हो गया, सेवा में सत्कार में सब में लगे रहते हैं। कमरे बनवा रखे हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, किसी ने गुरु के आश्रम में, वहाँ जाके रहते हैं। घंटा 2 घंटा कंप्यूटर पर बैठ के अपना काम करते हैं, उसी में 2 4 5 लाख रुपए कमा लेते हैं महीने के। अपना कमाया अपने काम में लगा रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपना काम चल रहा है। इतनी विद्या तो आपके पास होनी चाहिए कि आपको कमाना आए।
और जब आपका शरीर नहीं चलता तो दिमाग तो चलना चाहिए ना। अपने दिमाग को ऐसा तरोताज़ा रखिए कि आप अपने अनुभव से अपना कमाई कर सकें। देखिए, जब तक आप कमाई करने वाले हैं तब तक आप मूल्यवान हैं, कीमती बने हुए हैं, और जब तक आप कमाना जानते हैं तब तक आप बूढ़े नहीं हैं। ये बात ध्यान रख लेना। बुढ़ापा वहीं से शुरू होता है जब आप किसी लायक नहीं रहते। किसी लायक ना रहे आदमी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आना चाहिए आपको कमाना भी। दाता बनकर जीना, कर्म योगी बनकर जीना, और हमेशा अपने में खुश रहना है, और ज़्यादा किसी के पक्ष विपक्ष में मत पड़ो। घर परिवार में भी बेटा बेटी जो कर रहे हैं, ज़्यादा भाषण देकर उनको आप समझाओगे, काम खराब होगा। जब ज़रूरत होती है उतना ही नपा तुला समझाओ। ज़्यादा समझाने से आप अपनी इज्जत, जो भी मान सम्मान है, वो भी कम कर लोगे, क्योंकि आपके कहने से वो मानने वाले नहीं हैं। अपनी मर्जी से जब तक ठोकर ना लगे उनको अकल आने वाली है नहीं। जरूर तरस आता है कि इनको थोड़ा सा हम बताएं, समझा दें। कभी कभी थोड़ा बताया करिए। बुढ़ापे में जैसे जैसे आयु आगे बढ़े, जबान को कंट्रोल में रखना है, देखा अनदेखा करना है, नाप तोल कर खाना, नाप तोल कर चलना है, और रोशनी अपने पास रखनी। रात्रि में भी लाइट आपके पास होनी चाहिए। आपके मोबाइल फ़ोन में टॉर्च ऐसी जगह लगा के रखो, अचानक ज़रूरत पड़े तो बटन दबाकर आप लाइट में देख देख कर, दृष्टिपूतम नैष्पातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सोच कर देख देख करके अपने पाँव रखें। आज मैंने कुछ ज़्यादा श्लोक बीच बीच में बोल दिए, वैसे मैं बोला नहीं करता। देख देख के जो है पाँव रखने होते हैं, और छान के जल पीना होता है, नाप तोल कर खाना होता है, नाप तोल कर बोलना होता है। जब नाप तोल कर आप बोलते हैं और खाते पीते हैं तो कहते हैं कि उस समय आपकी डाइजेशन भी वीक हो जाती है, आँखें भी वीक हो रही हैं, दांत उस समय जो है व्यक्ति के वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। अपने दांतों की रक्षा सबको जरूर करनी चाहिए। आप लोग जो है रात्रि में जो ब्रश करते हैं लोग, उन्हें रात्रि में ही थोड़ी देर मसूड़ों की मसाज भी करनी चाहिए। ये अपना आयुर्वेद वाला है ना, शुभ्रदंती, जब आप लेते हैं तो ब्रश कर लें। ब्रश करने के बाद, और ब्रश भी ऐसा मत लीजिए जैसे वो जो है ना, वो रंग रोगन उतारने के लिए होता है ना, और एक माल क्या बोलते हैं उसको, कई लोग ऐसा सख्त लेकर आते हैं, ऐसा खींच खींच के छीलेंगे उसको। बहुत कोमल आप सॉफ्ट ब्रश रखिए, और रात्रि में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। रात में तो दांत साफ करके सोइए, मुंह बंद रहेगा ना आपका, और ब्लड सर्कुलेशन मसूड़ों का ठीक चले तो थोड़ी मसाज करें। उंगलियों में लेके अंदर बाहर सब जगह पेस्ट लगा के खूब ऐसा मसाज करिए कि आपका ब्लड संचार ठीक से चलने लग जाए। और दिन में तो आप सुबह तो ब्रश करते ही हैं, कभी कभी बबूल, मोलसरी और नीम, इनकी जो दातुन मिलती है ना, ये चबा लिया करें। हाँ, जिन्होंने अपने दांतों में कुछ केमिकल या कुछ मसाला भरवा लिया, RCT वगैरह करा लेते हैं ना, उसके बाद दातुन वातुन मत चबा लेना, क्योंकि फिर तो जो है ना वो दांत के वो दाढ़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पहले ही अपने दांतों की सुरक्षा करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो बेदांती हो गए, मुस्कुराओगे तो हवा निकलेगी बाहर। अभी से ध्यान रखना चाहिए। और जो ये कहते हैं ना दांत में कीड़ा लग गया, कीड़ा वीड़ा नहीं लगता। आपका जो खाना है वो फंसता है, वो खाना ही आपके दांत को खराब करता है। और आपके दांत कितने कीमती होते हैं, भगवान ने इतने मजबूत बनाए। पूरा शरीर भी अगर चिता में जल जाए तो दांत फिर भी नहीं जलते, बहुत मजबूत बनाए हैं। लेकिन जब खाना फंसता है तो सड़ते हैं। बाकी मजाक के लिए तो कहा ही जाता है कि डॉक्टर ने जो है दांत निकालना था, नीचे वाली दाढ़ निकालनी थी, निकाल दी ऊपर वाली। अब आदमी चिल्ला रहा है और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब कीड़ा तो नीचे वाले में लगा हुआ था। बोले नीचे बैठ के ऊपर वाले को खाता था वो, इसलिए मैंने इसका जो है ना जगह निकाल दी है।
अब वो डंक मार ही नहीं पाएगा। तो ये सब मजाकें चलती हैं, बहुत मजाक चलती है दांत के बारे में कि आदमी जो है वो दांत निकलवाने के लिए गया और बूढ़ी माता कोई दांत निकलवाने के लिए गई, तो डॉक्टर जो है वो बोला उससे, माता जी मुंह खोलिए, उसने और खोल दिया, फिर बोले और खोलिए, उसने और बेचारी ने मुंह खोल दिया। उसके बाद बोला कि माता जी मैं कह रहा हूँ मुंह खोलिए, माँ ने फटाफट मुंह बंद कर लिया। बोले अंदर ही बैठ के निकालेगा क्या? बहुत मजाक चलती है दांतों की, तरह तरह की चलती है। लेकिन अभी आप मुस्करा रहे हो ना, तो आपके दांत ही दिखाई दे रहे हैं ना। जिस बेचारे के नहीं होते तो उसका क्या दिखाई देता, आर पार तक कुछ दिखाई देता, डर जाता आदमी देख के। तो रक्षा करो इनकी, अपने को सुरक्षित रखना है ना, मुस्कुराहट भी बनी रहे, दांत भी ठीक रहे, क्योंकि दांत ठीक है तो आंत ठीक है। हाथ पांव ठीक रखिए अपने, सारे दांत सही रहें और निकलवाने भी पड़ें तो आजकल तो बहुत व्यवस्था है। आपके जो है ये जो चेसी है ना, जैसे वो कार की होती है, इसी में यहाँ वाली जो हड्डी है इसी में दूसरे इम्प्लांट हो जाते हैं दांत आजकल। लगवा के अपने को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे आप ठीक से चबा सकें। ठीक से चबा के खाओगे तो भोजन डाइजेस्ट होगा। और ध्यान रखना 32 होते हैं ये दांत, तो 32 बार तो एक ग्राही को, एक टुकड़े को चबाओ, जिससे भोजन अंदर जाकर ठीक से, क्योंकि ये जो मुंह में लेस होती है ना, लार होती है, आधा भोजन तो यही पका देती है आपका। तो विषय ना बदले आपका, मैं फिर आगे ले चलता हूँ आपको, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना, ठीक रहना। नहीं तो फिर थोड़ी सी भी लापरवाही करें ना हम लोग, आलस्य करने लग जाते हैं, दांत खराब, आंतें खराब, दांत निकलवाने जाना पड़ता है। डॉक्टर से जाके पूछते हैं, सस्ते वाले के पास जाते हैं, निकाल देना जरा दांत एक हमारा, बहुत दर्द कर रहा है। क्या लोगे? बोले 20 रुपये। अब जैसे ही उसने दांत निकाला तो वो चिल्लाया बहुत ज़ोर से। डॉक्टर ने उसके बाद बोला 80 रुपये दे। बोले किस बात के? बोले इतने ज़ोर से चिल्लाया 4 मरीज भाग गए मेरे। उनके पैसे कौन देगा? ये बड़ी दांत की पुराण कथा भी बहुत लंबी है, आपको भी मजा आ रहा, मुझे भी कहते हुए आनंद आ रहा है, तो इसलिए रुक रहा हूं वहीं पर। ज़्यादा जोर मैंने इसलिए दिया है कि आपकी मुस्कुराहट भी देखना चाहता हूं और आपके दांत भी ठीक देखना चाहता हूं। आपको ठीक रहना ही चाहिए ना। तो इसलिए कहा गया है कि जितना जितना आप अपने आप को ठीक रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, अपने धन को भी ठीक जगह लगाएंगे, कर्मयोगी बनकर रहेंगे, इस दुनिया का ज़्यादा नज़ारा देख सकेंगे। नहीं तो मैं उन लोगों को देखता हूँ जब बेचारे आके कहते हैं, मुझे लगता है अब 10 साल ही हूँ मैं दुनिया में। मैंने कहा क्यों? बोले उम्र इतनी हो गई, अब मैं देख रहा हूँ कि दुनिया देख लूँ, इसकी रंगीनियाँ देख लूँ, संसार में जा जा के देख लूँ, फिर ये नज़ारे कहाँ मिलेंगे, फिर कहाँ देख पाएंगे दुनिया को हम। जितने दिन हैं उतने दिन में ही अच्छे से ज़िंदगी जीनी है, हिसाब लगा लगा कर। जिसे अपना जाना याद है वो एक एक क्षण का उपयोग करेगा, और जिसे ये लगता अभी तो मैं परमानेंट हूँ, जाना ही नहीं है, वो मनमानी करने लगता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को महत्वपूर्ण बनाना है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए। महाजनों एन गता सपंथा, महान पुरुष जिस तरह से दुनिया में जीते हुए और अपनी निशानियां छोड़कर गए, वैसे जो जीवन जीना जानता है, कहते हैं बस उसने जीवन का रास्ता पकड़ लिया, ऐसे व्यक्ति का कल्याण होगा। तो अपने गुरुजनों के शरण में जाइए और गुरुजनों के शरण में रहकर उनके निर्देश के अनुसार जिंदगी बिताएं तो कल्याण होगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ।